हेलो दोस्तों, आप सभी को इंडियन जीके सेंटर में स्वागत है। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है, मानव शरीर तंत्र के पाचन तंत्र लिए हैं। तो देखिए पाचन तंत्र का हम लोग सुपर 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ में ही जितने रिलेटेड इससे प्रश्न बनेंगे सबको बता दिया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत की क्रिया कितने प्रकार से होती है। तो 5। देखिए यहाँ से 5 वर्ड आ रहा है पाचन में, और तो कितना हो जाएगा 5। तो देखिए हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, अंतःग्रहण। क्या है, अंतःग्रहण है। अंतःग्रहण में क्या करते हैं हम लोग, तो अंतःग्रहण में होता है हम लोग भोजन को क्या करते हैं, मुख में लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या करते हैं, भोजन को मुख में लेते हैं। तो भोजन को मुख में लेना कहलाता है अंतःग्रहण। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, तो देखिए दूसरा पॉइंट है पाचन। और पाचन की शुरुआत की कहा जाए तो पाचन की शुरुआत कहाँ से, मुख से ही होने लगती है। कहाँ से होने लगती है, तो पाचन की शुरुआत मुख से ही होने लगती है। देखिए हमारे मुख में टाइलिन नामक क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है जो मड को मल्टोज और शकरा में अपघटित कर देता है। और और यहीं से हम लोग को एक लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। हमारे मुख में क्या निकलता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम, जो हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करने में मदद करता है। क्या करता है, नष्ट करने में मदद करता है। देखिए पाचन का तीसरा पॉइंट क्या होता है हम लोग का, अवशोषण। क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होता है। देखिए अवशोषण में क्या होगा, अवशोषण में होता है इसमें पचे हुए भोजन रुधिर में पहुंचकर अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण करता है, और आंत के छोटी आंत की रचना तक उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होता है, स्वांगीकरण। तो देखिए स्वांगीकरण में हम लोग का क्या हो जाए, स्वांगीकरण में अवशोषण भोजन शरीर के उपयोग में लाने जाने के काम, यानी कि जो अवशोषण होगा क्या करेगा, शरीर के लिए एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है, शरीर के लिए एनर्जी देने का काम करता है। तो देखिए स्वांगीकरण क्या होता है, एनर्जी देने का। और पांचवा पॉइंट क्या है, मल परित्याग, यानी पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, बाहर निकलता है। तो मनुष्य के पाचन की क्रिया कितने, पाचन पे 5 वर्ड आ रहा है, तो पाँच वर्ड आ रहा है तो कितना हो जाएगा, पाचन में कितना 5 हो जाएगा। और भोजन की अगर जब पचने की शुरुआत की जाए तो मुख से ही होता है, और मुख में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है। देखिए अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, अगला पॉइंट है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होता है। तो देखिए दांत कितने प्रकार के, तो दांत कितना प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। मनुष्य में दांत कितना होता है, 4 प्रकार के होता है। तो 4 प्रकार की दांत कौन कौन होता है, तो देखिए 4 प्रकार के होता है। आई से हम लोग का हो जाएगा इंसाइजर, इसको कृंतक कहते हैं, हिंदी में क्या होगा, कृंतक। इंसाइजर को क्या बोलेंगे, कृंतक। दूसरा हम लोग का होता है केनाइन। क्या होता है, केनाइन, इसको बोलते हैं रंधक। क्या बोलते हैं, रंधक। और तीसरा हम लोग का होता है अग्रचर्वक। क्या होता है, अग्रचर्वक, इसको बोलेंगे क्या, प्रीमोलर। प्रीमोलर। और चौथा हम लोग का पॉइंट क्या होता है, चर्वक, यानी कि मोलर। क्या होता है, मोलर। यानी दांत कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। तो देखिए अगर जब बात की जाए अग्रचर्वक की बात की जाए तो इसका काम क्या होता है, ये देखिए अग्रचर्वक क्या करता है, चबाने की काम करता है। कृंतक की बात की जाए तो काटने की बात करता है। और रंधक क्या करता है, चीरने और फाड़ने की काम करता है। देखिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, किस ग्रंथि का आकार यू आकार की तरह होता है। तो देखिए यू आकार को ये याद करेंगे कैसे, यू आकार का कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, तो यू आकार का होता है अग्नाशय। देखिए यू आकार का कौन हो जाएगा, अग्नाशय होता है। इसको देखिए कैसे याद रखिएगा यू आकार को, तो देखिए अग्नाशय लिखने में क्या, अग्नाशय जब हम लोग लिखते हैं यानी कि अग्नाशय में आग वर्ड है, और देखिए आग कहीं पे भी लग जाएगा तो क्या होगा, यू, या चाहे कोई क्या करेगा, बुझाने जाएगा। तो यू यानी कि आप, आग लग गया तो क्या करिए, बुझाइए। तो किस ग्रंथि का आकार अंग्रेजी में यू आकार के होता है, तो अग्नाशय का होता है। किसका होता है, अग्नाशय का। अगला पॉइंट देखिए, किसे मिश्रित ग्रंथि, तो अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह बाह्य और अंतः दोनों रूप में काम करता है। यानी एक्सोक्राइन इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन कहते हैं, एक्सो बाहर है, इंडो मीन्स अंतर। देखिए एमाइलेज किस ग्रंथि से निकलता है, तो एमाइलेज की बात की जाए तो अग्नाशय से निकलता है।
और एमाइलेज में क्या होता है, क्रिया कार्बोहाइड्रेट पे करता है। और कार्बोहाइड्रेट पे ये क्रिया करेगा एमाइलेज, तो क्या होगा, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया करेगा। एमाइलेज मीन्स होता है क्या, माइलेज कोई गाड़ी का क्या बोलते हैं, माइलेज से क्या होता है, स्पीड बढ़ेगा। तो जैसे हम लोग याद कर लेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट खाने पे शरीर में क्या बढ़ता है, स्पीड, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और सबसे ज़्यादा बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, ग्लूकोज और किससे, केला से। तो बार बार एग्जाम में पूछता है एथलेटिक्स को क्या दिया जाता है जल्दी एनर्जी के लिए, तो यही ग्लूकोज और क्या दिया जाता है, केला दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्लूकोज और केला दिया जाता है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, लीवर कैसा ग्रंथि है, तो देखिए लीवर क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्या है, बाह्यस्रावी, यानी कि एक्सोक्राइन ग्रंथि। एक्सो मीन्स होता है बाहर, इंडो मीन्स क्या होता है अंत। तो लीवर कैसा ग्रंथि है, तो बहिस्रावी ग्रंथि है। अगला पॉइंट हम लोग का देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हम लोग का होता है, लीवर। इंग्लिश में लीवर, हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत। तो देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो लीवर इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलेंगे, यकृत। और इसका ही वजन की बात की जाए तो 1.5 kg, 1.5 kg से कितना 2 kg तक होता है। 1.5 kg से कितना होता है, 2 kg तक होता है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, पित्ताशय कहाँ पाया जाता है, तो देखिए पित्ताशय की बात की जाए तो यह पित्ताशय कहाँ पाया जाएगा, तो अग्नाशय में ही पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यही में कहाँ, यहाँ पे क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है यकृत में। और इसको बात की जाए पित्ताशय की आकार कैसा होता है, तो पित्ताशय के आकार होता है नाशपाती की तरह। कैसा होता है, नाशपाती। इसका आकार कैसा होता है, नाशपाती की तरह होता है। और इसमें पित्त रस पाया जाता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 पॉइंट, इतना होता है 7.7 होगा। और कि कैसा होता है, हल्के होगा, पीले रंग का और क्षारीय होता है। और इस पीएच बात की जाए, पित्त में जल की मात्रा 85% होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितना होता है जल की मात्रा, 85%। तो अभी क्या पढ़े, पित्ताशय कहाँ पाया जाता है, यकृत में। और पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है, 7.7, यानी कि क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। इसका रंग कैसा होता है, तो पीला और हरा कलर का इसका रंग होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या, पित्त रस का पीएच मान वही 7.7 या 7.8 अभी बताए थे। और इसका आकार देखिए, पित्ताशय में पित्त रस पाया जाता है, नाशपाती की तरह होता है। पूछता है कि पित्त रस जो पित्ताशय में पाया जाता है किस फल के आकार का होता है, तो नाशपाती। और कहाँ पाया जाता है, तो यकृत में। देखिए फाइब्रोनोजिन निर्माण कहाँ होता है, जो रक्त का थाका बनने में, तो देखिए यकृत में ही होता है। फाइब्रोनोजिन कहाँ होता है, यकृत में ही बनता है। और ये क्या करता है, ब्लड को जमने में मदद करता है। भोजन को काटने के लिए कौन सा, तो कृंतक के बारे में बताए थे कि भोजन को काटने का काम कौन करता है, तो भोजन को काटने का काम कौन करेगा, कृंतक करेगा। कौन करता है, कृंतक करता है। भोजन को काटने का काम का किसका है, कृंतक का। और कृंतक की बात की जाए संख्या, तो इसका संख्या कितना होता है, 8 होता है। बात की जाए पूरा जीवन काल में मानव शरीर में कितना दांत निकलता है, तो 52 निकलता है। देखिए बचपन में 20 दांत निकल के दूधा के दांत क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद कितना दांत निकलता है, उसके बाद निकलता है 32, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। यानी पूरा जीवन काल में दांत की बोला जाए, एग्जाम में पूछा है कितना निकलता है, तो टोटल कितना निकलता है, हम लोग का 52 दांत निकलता है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का क्या है, मुंह में लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो मुंह में जो लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ी पाई जाती है। कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो देखिए छोटी आंत में सबसे ज़्यादा तक पाचन होती है। और बात की जाए मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि की बात की जाए, तो मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि हम लोग का क्या होता है, तो सबसे लंबी ग्रंथि यही होता है। कौन होता है, छोटी आंत होता है सबसे लंबी ग्रंथि। अगला पॉइंट देखिए क्या, मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने बार निकलते हैं, तो 2 बार। एक बार दूधा के दांत टूटने के बाद फिर 32 निकलता है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत, तो 52। मनुष्य के दांत कितने भाग होते हैं, तो कितने भाग में होते हैं, 4 भाग होता है। शरीर की सबसे मजबूत भाग क्या है, तो इनामेल। दांत की ऊपरी वाला परत को क्या बोलते हैं, इनामेल। और यह सबसे मजबूत होता है। भोजन को चबाने के काम करता है, तो देखिए प्री मोलर और मोलर दोनों क्या करता है, चबाने की काम करता है। और रंध्र की बात की जाए तो चीरने फाड़ने की काम करता है। सबसे लंबी पाचन ग्रंथि क्या है,
छोटी आंत होती है, क्या होती है सबसे लंबी। और बात की जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर। इसका वेट कितना होता है 1.5 से 2 kg तक होता है। कितना 2 kg तक होता है, केजी में होता है, ठीक है, केजी में होता है। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होता है। तो मुख में देखिए क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को मारने का काम करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से स्रावित होता है, तो देखिए आमाशय में होता है। आमाशय के आकार कैसा होता है, यू आकार के होता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पचाने का काम करता है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लार की प्रकृति कैसे होती है, तो लार कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि 7 से इसका मान नीचे होता है। एंजाइम मूल रूप से होता है, तो एंजाइम किसका बनाता है, प्रोटीन का। और मानव शरीर में प्रोटीन कितनी जरूरत होती है, 20 अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। अधिकतर पोषण तत्व तो अवशोषित कर लेता है, मैंने कौन, तो देखिए छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक भोजन रहता है, तो यहीं से क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। ग्रहणी किसका भाग है जिसे डिओडोनम भी कहते हैं, तो देखिए ग्रहणी में डिओडोनम होता है जो ये क्या होता है, छोटी आंत तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए जेनुनम और इलियम किसका भाग है, तो देखिए जेनुनम और इलियम इसी का एक पार्ट होता है, छोटी आंत को, जो भोजन को वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। आहार नाल मुख से लेकर जो गुजरता है यानी अंत तक गुजरता है, कितना लंबा होता है, तो देखिए ये कितना बार एग्जाम में पूछा है कि अंत तक जब गुजरेगा तो इसका लंबाई कितना होगा, तो देखिए 32 या 36 फीट होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कितना लंबाई होता है, तो 32 या 36 फीट होता है। अगला पॉइंट हम लोग का देखिए कि आहार नाल मुख से लेकर गुजरता है तो लंबाई मीटर में बताएं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, कितना होता है 9 मीटर होता है। और वही बात की जाए फीट में बात किया जाए तो कितना होता है, फीट में बता दिए हैं आपको अभी, तो यहाँ पे कितना होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो देखिए बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत इस पे है, मुख है, क्योंकि मुख गुहा में भोजन को जैसे लेते हैं अंदर, बड़ी आंत है, पित्ताशय है, वायु कोशिका नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। लार ग्रंथि में स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन पेप्सिन यानी कि कौन सा होता है, तो क्या होता है, एमाइलेज हो जाता है। जो एमाइलेज किस पे काम करता है, यही ना कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और मड को पचाने, मड पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट और मड पे। अगला पॉइंट देखिए, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है, तो देखिए हम लोग को बताया था ना 5 गो होता है भोजन को पचाने की क्रिया, क्या होता है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। देखिए अंतःग्रहण द्वारा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो कितना बार एग्जाम में पूछा है सबसे लंबी आंत किसका होता है, तो देखिए खरगोश का होता है। किसका होता है, खरगोश का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या है, शरीर के किस भाग से पीत रस का उत्पादन होता है, तो किस यकृत से होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित होता है और पुनः सृजित होता है, तो ये कौन हो जाएगा, जिगर होता है। क्या होता है, जिगर होता है। तो देखिए क्या होता है, अवशेषीय अंग क्या है, अपेंडिक्स है। इसका अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। और बात की जाए मानव शरीर में टोटल कितना अवशोषी अंग होते हैं, तो 100 अवशोषी अंग है। कितना, 100 होता है। बहुत बार एग्जाम में क्या किया है, क्वेश्चन को पूछ चुका है कितना अवशोषी अंग होता है, तो 100 होता है। कौन विषैले पदार्थ को जैसे क्या करता है, बनाता है, तो देखिए विषैले पदार्थ कहाँ होता है, विषैले पदार्थ हम लोग का होता है कहाँ, यकृत में। देखिए जहर वहर देकर या कोई जहर खा के मरता है या कोई नशीले पदार्थ, तो क्या होता है, यकृत की ही जांच की जाती है। तो कितना बार एग्जाम में पूछता है विषैले पदार्थ खाकर मृत्यु होने पे क्या चेक किया जाए, तो क्या किया जाता है, यकृत चेक किया जाता है, क्योंकि यहीं पे पता चलता है। देखिए अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, दूध को प्रोटीन से केसिन में बदलता है, कौन है, देखिए रेनिन बदलता है। कौन बदलता है, रेनिन। देखिए शकरा को यकृत बदल देता है, किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में देख। जंग भीड़ से नहीं जिगर से जीती जाती है। तो प्लीज़ एजुकेशन को कंटिन्यू रखें और डरना नहीं है, क्योंकि तैयारी करते रहना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।